हाँ नहीं नहीं इतना कि मैं मायके वाले भी सब लोग ये क्या कर रही है तमाशा छोड़ दे, ये खाने पीने के लिए जिंदगी बनी है ये क्या। मैं बोली खा तो रही हूँ, आपसे अच्छा खा रही हूँ। नहीं भाई घास फूस खा रही हो, बोले इसको घास फूस ही कहते हैं हमारे यहाँ कि घास फूस हो तो जानवर खाते हैं जैसे चारा। तो बोले ठीक है आपका आपके पास रहने दो, मेरा चार्म चला गया तो आ जाएगा। फिर मैंने वो स्टैंड ले लिया कि भाई किसी को वो पहले बताएगा कि हमको कि तुम्हारा चार्म चला गया, इससे पहले मैं अच्छी लगने लगी हूँ ना, मैं ऐसे बोलती थी कि देखो मैं कितनी अच्छी लगने, मेरे एक्टिव हो गई हूँ, मेरा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया है और मैं 58 की हूँ फिर भी मेरे को लगता है मैं 35 की हूँ। ऐसे मैं पहले से ही बोल देती थी उनको। तो फिर वो बोलना थोड़ा बंद हो गया है लोगों का, नहीं तो उससे भी मैं थोड़ा डिफ्लेक्ट हुई थी कि भाई नहीं ये छोड़ देती थी। तो ये किया और ये केयर करने के बाद मेरे को ये जो यूरिक एसिड सारा जम गया था वो भी चला गया, कहाँ चला गया। वो बोले कि कार्टिलेज गए है तुम्हारे, टेंडन क्या बोले, एक टेंडन भी टूट गए हैं बोले, और गद्दी वो गद्दी और उनके मेडिकल टर्म में कुछ कुछ बोले थे। तो मैं बोली अभी अभी मैं खुद ही सोच के हैरान होती कि ये इतना सब चला गया था तो ये आया क्या वापस, कि क्या हुआ, कि क्या चला गया, क्या आया। हाँ तो मैं ऐसे बैठती हूँ तो मेरा ही खुद पे फास्टिंग का जब भी मैं करती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे पैर में देह में पूरे दिन बहुत कनकनाहट शुरू हो जाती है। कनकनाहट बोन्स में इतना दर्द होता है कि वो अनबेरेबल होता है बिना मेडिसिन। इसलिए मैंने फास्टिंग करना छोड़ दिया। एक सिर्फ मैं छठ करती हूँ तो वो मैं छठ में करती हूँ, तो मैं नहीं छोड़ती। तो ये जो है ना ये कम्प्लीटली समझना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई ये हम जो सोचते हैं ना कि अभी मैंने सोचा होता कि भाई मेरा हेडेक हो रहा है, ये फास्टिंग अपने काम का नहीं, तो तब का मैंने छोड़ दिया होता, इसके पीछे मैं भागती नहीं। लेकिन मैंने उसमें पेशेंस रखा और किया तो ये रिजल्ट है अभी 9 दिन का। फास्टिंग में पानी पीना है या पानी पीना है? ये पानी नहीं, वो जो क्लिनजिंग लिक्विड बोलते हैं ना इसको, जैसे संजीवनी पेय बोलते हैं जो है ना ये किताब। अच्छा, ये किताब में सब है, ये प्रकृति की रसोई से ISS की एक सीरीज की किताब है। तो इसमें ये सब है, जैसे कि ये हरी पत्तियों का जूस कैसे बनाना है, करेला टमाटर खीरा का जूस काय पे काम करता है ना। जैसे ये है संजीवनी पेय, यहाँ पे लिखा है अदरक शहद नींबू ये 30 ये कैसे बात बना दे सकते हैं। हाँ तो ये आप पहले तो आप 2-3 बार भी ले सकते हैं, 4 बार भी ले सकते हैं, लेकिन हालांकि वो बोलते हैं कि कुछ जरूरत नहीं है, हम लेते हैं इसलिए कि हमारी साइकोलॉजी में है कि भाई इससे हमें ताकत एक मिनट मैं मिलेगी। इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये तीन चीज, ये जो तीन है ना, इसको त्रिदोष नाशक बोलते हैं। वात पित्त कफ तीन ही है ना बॉडी में, तो वात पित्त कफ को हटाने के लिए ये त्रिदोष नाशक आप नींबू शहद अदरक ये इस पे लेते हैं। लंबा नहीं लेंगे, 1 घंटा का लेके छोड़ देंगे। जया जी 1 घंटा के बीच में गैप करेंगे। अभी कितना बजे है? 11:30 11:30 12:30 अभी उनका तो होने दो। तो बीच में ब्रेक देंगे ना इनको वॉशरूम वॉशरूम जाने के लिए थोड़ा, हाँ, इसके लिए बीच में gap अच्छा करके आपका question त्रिदोष answer का करिए। बताओ, फिर कट करके फिर कंटिन्यू करेंगे। त्रिदोष नाशक है, तो ये तीनों ले लिया तो वात पित्त कफ तीनों शांत हो गया। इसलिए अभी शुरुआत जब करते हैं तो कोई फलाहार रसाहार निराहार जलाहार ऐसे भी करते हैं, तो कोई एक जल पे के भी रहता है। अभी जो लेडी वहाँ पे थी तो 60 साल की है, अब 6 महीने तक उन्होंने पानी पे रखा। पहला 2 दिन 3 दिन लगता है कि खाना चाहिए, चौथे दिन के बाद आपको नहीं लगता। ठीक है, ये लोग जो अभी 9 दिन वहाँ से उपवास करके आए हैं तो कोई नहीं खा रहा है, तो किसी को मन ही नहीं हो रहा है खाने का। 350 लोग थे पूरे इंडिया में से, ऐसा नहीं कि मैंने अकेली मैंने किया। मुझे बस फास्टिंग का हो जाए तो मेरे लिए वही चमत्कार हो जाए, मैं फास्ट कर ये तो करा देंगे, तो इसलिए 3 दिन का बोला। 3 दिन यहाँ जब रहते हैं, अब ये लेडी लोग तो चाय पीती थी, सवेरे उठती होगी, सब कुछ करती सर होगी। हमको फोन से डिमोन्स्ट्रेट करा के कराना होगा, मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगी। ओहो, अभी नहीं, जो doesn't आपकी matter. कंडीशन है वो आप I समझिए, आप title वहाँ her- पे करिए। 3 दिन आपके यहाँ आप 500 आदमी को बुलाइए, 50 को बुलाइए, 3 दिन का वर्कशॉप कर देंगे। तरीका को समझना है। हम तो यहाँ लोनावाला में करते हैं, 8,500 रुपये पर हेड लेते हैं, करते हैं ना। जितने आदमी आएंगे जैसा माथा वैसा टीका जगह के हिसाब से करते हैं। फिलीपींस में जाके, मलेशिया में, हांगकॉन्ग में सब जगह करते हैं। आप किधर आना चाहते हो वो बताइए। ये भी हमारे पास है, इससे उसको सबसे सस्ता किया है। तरीका क्या है, आप जब खाते हैं न खाते हैं तो क्या क्या होता है, पहले उसको साइंस को समझना पड़ेगा। फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ बुक है, थोड़ा देखेंगे, कभी पढ़ेंगे कि ये क्या हो सकता है। ऑटोफेगी सिस्टम है, अभी जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है जापान का जो ये है, वो ऑटोफेगी सिस्टम पे काम किया। ओके, अभी एक आदमी को मृत्युदंड का ये मिला था कि इसको फांसी देना है, तो बोला कि ऐसा करो फांसी मत दो, मेरे को दे दो, मैं इसको भूखा मार देता हूँ। 17 दिन के लिए उसको डाल दिया, एक बार कुछ नहीं, खाना पीना सब हटा दिया। जल्लाद को भेजा कि जाओ उठा के लाओ। तो जब गया तो वो डांस कर रहा था, तो बोले ये कैसे हुआ।
तब जब उसके ऊपर मैं स्टडी किया तो जब आप खाना नहीं खाते हैं तो हेल्दी सेल बीमार सेल को खाने लगता है। कैंसरस पेशेंट है, अगर आपने उसको सिर्फ इस पे फलाहार पे, जलाहार पे या रसाहार पे या निराहार पे रख दिया तो जल्दी एक दिन का निर्जला 3 दिन के फलाहार के बराबर होता है। क्या समझे? एक दिन अगर कुछ ने खाया पिया रोजा कर लिया तो 3 दिन जो फलाहारी करेंगे उतने के बराबर हो गया। अब आपका हो गया काम। तो उस एनर्जी लॉस नहीं होता है, नो एनर्जी लॉस, गेन करते हैं हम। हाँ, गेन खाने से एनर्जी घटता हाउ है वी अडॉप्ट दिस साइकिल, उस पे वर्कआउट करना है। स्लोली। आज आप ऑलरेडी फास्टिंग पे हैं, सवेरे खाली पेट आया ना, अभी तक 1 गिलास जूस पिए हैं, अभी 1 बजे आपको खाना खिलाएंगे। तब तक आपको अगर कुछ हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ऐसा कुछ है तो मुझे बताइए। नहीं, ऐसा सिर्फ कुछ हड्डी नहीं, में दर्द, हड्डी में तो ऑलरेडी है ना पहले से। नहीं वो तो चला सहने पे होता है, हाँ? सहने पे कनकना। अच्छा, ये व्हेन psychology आई है। स्टार्ट फास्टिंग हाँ। देन आई फील कि हमारे सब बोन्स में सब में ऐसा नहीं कि साइकोलॉजिकल होता है, नहीं, नहीं, मतलब नहीं। दर्द से याद आता है कि अरे आज मैंने खाया नहीं नहीं। नहीं दर्द दर्द देखो दर्द का कैसा है, यहाँ पे जो लॉजिक है दर्द का है, लॉजिक नहीं साइंस है इसके पीछे कि जहाँ दर्द कहाँ होता है, जहाँ पे गैस होता है। अगर किडनी स्टोन आपका पड़ा रहे तो 24 घंटे दर्द नहीं होगा। जब आपको गैस होगी बहुत तभी किडनी स्टोन दर्द करेगा। पत्थर तो उतना ही बड़ा था ना, हाँ, वो घटा पत्थर बड़ा है। था। गैस है ना, तो गैस है तो गैस क्यों है? क्योंकि गोबर पड़ा है। गोबर क्यों है? तो एक्सेस खाना खा लिया। एक्सेस अगर खाना ज़्यादा खाया जाएगा तो वो पूरा निकलेगा नहीं। जैसे 4 रास्ते निकालने के, पूरा अगर निकलता नहीं है तो वो फिर उसमें ये क्या बोलते हैं, सर्वे शाम्या रोगानम निदानम कुपित मला, बहुत बड़ा सिद्धांत है ये चरक जी का। और तब के 3,500 साल पहले उन्होंने बताया था। तो ये है कि कुपित मल जब कुपित होता है, अभी हमारा जो वहाँ कोलन थेरेपी का वो मैं समझाऊंगी अभी बाद में। वो कोलन थेरेपी का जो चित्र लगा है ना वहाँ पे कोलन लार्ज इंटेस्टाइन का, तो उसमें कैसे कैसे वो पूरा एरोजना प्रांत का अमेरिका का डॉक्टर है NW वॉकर करके, तो उसने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे रोग आते हैं। तो ये हमारा इनिशियल था। बाद में हम रोग का कारण, रोग क्या है, रोग किसे कहते हैं, रोग का हटाने का कारण क्या है, तो ये कुपित मल इससे गैस होता है। तो हमें ये समझना है कि जब तक ये मल पड़ा है क्या तब तक गैस होता रहेगा। और ऊपर से डाल भी रही है, तो डालना जब कब होता होगा, तो जैसे एक गृहिणी है समझो, हेलो आप ही सुनो ना, काम का है हाँ? एक गृहिणी है, वो पूछ रहा है अभी, उसको आप फास्टिंग पे अभी दे एक रहे हैं। पूछ रहे हैं ना, तो इसका सुनो पहले। अब वो खाने के लिए मार कर रहा है, उसको आप बताएं थोड़ा, अगर दिमाग नहीं रोकेंगे तो दिमाग नहीं चलेगा। या तो आप खिला दीजिए या बता दीजिए। सुन रहा है, तुम यही बात बता रहे हैं ना कि नहीं खाने से क्या होता है। अभी तुमको डॉक्टर क्या बोला कि दवाई खा, कुछ खा के दवाई खाओ, ऐसा बोला? हाँ नहीं, सारे डॉक्टर बोलेंगे, नहीं खा। एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं कहेगा कि भाई बिना हमने खाना खा, अगर मुझे 10 गोलियां लिख के देंगे फिर भी क्या कहेंगे कि भाई खाना, डॉक्टर साहब क्या खाना चाहिए हमने, सब कुछ खाओ। कभी नहीं बोलेगा कि ये मत खाओ, नहीं मत खाओ, कोई भी डॉक्टर नहीं बोलेगा। फल खाने से भी नहीं रोकेगा हालांकि, लेकिन ये मत खाओ, ये मत खाओ ऐसा बोलेगा नहीं। लेकिन हमारी गोलियां भी खाते चलेगी। मेरी मम्मी ने खाई 16 साल। मैं जो बोल रही हूँ इसका मैंने अनुभव जो बताया है वो इसलिए बताया कि हमने देखा है वो कि गोलियां का कैसा हिस्ट्री चला और कैसे चली गई। अभी कनेक्ट होते हैं वो डॉट, पहले तो कनेक्ट नहीं होते थे। अभी हम पे प्रयोग किया तो हमें समझ में आ गया, सत्य का पता लग गया कि ऐसा है करके। नहीं तो हम भी छोड़ देते थे बीच में, तो अभी समझ में आ रहा। और ऐसे कितने लोग, हमारे फ्रेंड्स ने किया, हमारे रिलेटिव्स ने किया, कितने लोगों के सब सोराइसिस जैसे लोग चले गए। मेरे पास तो कितने सारे हैं पेशेंट मेरे रिलेटिव्स में, उनके नंबर भी दे दूंगी कि बोलना है चाहेगा। लेकिन खाना डालने से क्या होता है ये भी समझना नहीं। क्या खाए ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों खाए। और ऐसे नहीं, खाने के लिए तो सब बनाया है और खाने के लिए तो दौड़ रहे हैं भाई। तो आप तो कहती हूँ मैडम कि खाओ मत, ऐसा नहीं है, खाते हैं हम भी, सभी खाते हैं। मुझे क्या बोलते हो, पराठा या वड़ा पाव सब खाते हैं, जलेबी समोसा पकौड़े सब खाते हैं, लेकिन कब खाना है वो भी इम्पोर्टेंट। तो ये समझने के लिए तो यहाँ आया है ना भैया। अभी भूख लगी है, साइकोलॉजिकल भूख रहती है ज़्यादातर। जैसे मैं 2 बजे का कॉलेज था मेरा, छूटता था तो मैं 2 बजे खाना खाती थी पहले, 7-8 साल बाद में ट्रांसफ़र हुआ। फिर सुबह का कॉलेज नहीं था, शाम दोपहर का था, तो मैं 10 बजे खाना खा के निकलती थी। तब 10 बजे कैसे क्या भूख लगती थी, पहले तो 2 बजे लगती थी। तो ये सब साइकोलॉजिकल रहता है। जैसे कि किसी ने बोल दिया कि भाई खाना अच्छा है, तो खाना खाने के बाद भी कितना खा जाते, गाजर का हलवा खाते हैं ना, भूख रहती है क्या तो। लेकिन स्वाद अपने को लगता है कि भाई ये समोसा खाना अच्छा है क्या, ये डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ अच्छा है, तो आपने तो अच्छा कहा समोसे को, तो बोले ये स्वाद के लिए अच्छा है
अपने हेयर थोड़ा खराब, उसमें की सब्जी खराब है, उसमें का कवर खराब है, ऐसा छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये समझना है, समझने के लिए ही हमको चाहिए ये सुनना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है आपको मिलेगा, लेकिन देखो तो बॉडी की कंडीशन क्या कहती है। तो थोड़ा मैंने बोल दिया ना, मेरा माथा फट रहा था, फिर भी मैंने क्या किया, उसको सहन किया, फिर बाद में मेरे को समझा कि ऐसा होगा। नहीं तो अभी 10 दिन का मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं नींबू साथ पानी पी रही थी। मेरी बेटी वगैरह बोल रही थी भाई तुम बहुत बड़ा डेंजर रिस्क ले रही हो, ऐसा हो तुम्हारा बीपी तो पहले ही, मेरा बीपी बहुत लो है, मेरा नीचे वाला 65 रहता है, अभी तो 54 पे गया था। और फिर मैं सब कर रही थी, और मैं बोली कि डॉक्टर साहब से, गोपाल शास्त्री जी के, कि इतने बड़े सब ये है कि ये नॉर्मल है, ऐसी 120 रहना चाहिए, है ना। तो मैं बोली अभी तो 54 है, तो बोले आपको क्या लग रहा है, लग तो कुछ नहीं रहा, तो मैं तो दौड़ रही हूँ, इधर उधर कर रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ, जब गरबा खेलते थे तो हम डांस भी कर लेते हैं थोड़ा, तो 9वें दिन भी डांस किया नींबू साथ पानी पे। और ऐसे लगा नहीं कि भाई चक्कर आ रहे हैं, कि भाई कमजोरी आ गई, कुछ फील नहीं लगा, नहीं बिल्कुल फील नहीं हुआ, क्योंकि पहले बॉडी प्यूरिफाई हो गई थी। पहले अगर करते थे तो मेजर जैसे हेडेक हुआ, वीकनेस हुआ, खाने की इच्छा हुई, अभी नहीं होती है। भी नमक छोड़ते हैं तुमको अगले दिन भी क्या होता है। हाँ उस दिन तो जो होता है कल होकर के आँख नहीं लेकिन ऐसा अनबेरेबल पेन होता है कि रात को नींद नहीं आती। हाँ, तो अनबेरेबल पेन ही उसकी वजह से है कि शरीर में अभी तक प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है। जब शरीर पूरा डिटॉक्स हो जाएगा तो ये कैसे है, सर्विसिंग तो हम गाड़ी की करते हैं, जैसे करते हैं ना सर्विसिंग, तो सर्विसिंग करते समय हमारा मशीन बंद करते हैं कि चालू रखते हैं, मशीन बंद रखते हैं। सर्विसिंग गाड़ी की करते हैं तो मशीन बंद रखते हैं ना, फिर सर्विसिंग करते हैं, नहीं तो सर्विसिंग नहीं हो सकती। तो ऐसे ही ये बॉडी का है कि भाई इसकी अगर सर्विसिंग चालू है, अगर झाड़ू लग रहा है तो थोड़ा तो तकलीफ होगी ना, आगे 2 महीने से झाड़ू ही नहीं लगा, तो मकड़ी की जाले वगैरह ऐसे जमा गए हो गए, बहुत कुछ हो गया, कॉकरोच हो गए, या आग पे ऐसे आ गए, खुजली हो रही है, नाक में धूल जा रही है, छींकें आ रही है, ये सब तो होगा ही ना, झाड़ू लगेगा तो अंदर झाड़ू लगना शुरू हो गया समझो, सफाई चल रही, क्लींजिंग चल रही, तो थोड़ी बहुत तो पेन होनी है, किसी को ज़्यादा हो रही, किसी को कम हो रही, तो पेन बियर करने के बाद ही मिलेगा सबके, ये भी एकदम ठीक है। तो ये समझने के लिए अपने खुद पे ही प्रयोग करना है, और ऐसे किसी के अंडर गाइडेंस, जैसे अपने अभी इनका एक फ्रेंड आया था, गया कि वो विजुमान को, वो हमारे दिन 8 दिन इसलिए होते क्योंकि हम उनको ऑनलाइन बता रहे थे ऐसा करो, उसमें क्या गलती हो गई मालूम नहीं, लेकिन हमने बताया कि 5वें दिन आपकी बीपी की गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप माप लो। तो बोले नहीं मेरा तो बीपी अभी 230, बीपी सॉरी शुगर अभी 230 है, डायबिटीज़ था तो, और प्रोस्टेट का भी था उसको एनलार्जमेंट, तो इसे ड्रॉप करके यूरिन निकलती रहती थी, तो वो भी था। तो बोले कि नहीं इसमें कुछ कमी नहीं है, ये नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा हल्का लग रहा है ऐसा, तो कुछ से भी गलत हो रहा होगा। मैं बोली कि नहीं अभी तुम आ रहे हो ना, उसकी वाइफ गई अकोला में मैके, मैं बोली वो मैके गई, आपके यहाँ मैके जाएंगे, उनके ससुराल जाएंगे, 3 दिन अच्छा लगता दामाद, 2-3 दिन ही दामाद अच्छा लगता ससुराल में, बाद में नहीं रहना चाहिए, तो मैंने उनको बुला दिया, तो हमारे घर ही 6 दिन रुके, और 6वें दिन उनका पूरा बीपी शुगर सब करके उनको बोला कि देखो नॉर्मल आ गया, अभी छोड़ दो दवाई, तो फिर छोड़ दूँ क्या, वो भी नहीं, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे एमडी वगैरह भी हैं, नहीं छोड़ रहे थे, अभी छोड़े हुए 3 महीने आए हमारे साथ छोड़ दिया। और मेरे पापा को 120 mg की टैबलेट हाई बीपी के लिए 12 साल से ले रहे थे मेरे पापा, और 10 की टैबलेट 12 साल से ले रहे थे, और डॉक्टरों ने बता दिया था कि ये टैबलेट अगर बंद करोगे तो उसी दिन उनका राम नाम सत्य हो जाएगा, इतनी इंपॉर्टेंट है ये टैबलेट, भूलना नहीं। तो वो भी कभी भूलते नहीं थे, लेकिन जैसे हमने ये शिविर उनको भी करवाया तो उनको भी अच्छा लगा, तो उस दिन से वो डॉक्टर को बताने गए कि भाई शास्त्री जी देखो ये मैं डॉक्टर पूरा ये ऐसा लेके गए थे उनका फाइल डॉक्टर का बनाया हुआ, तो ये पैरालिसिस भी हुआ था उनको, तो उन्होंने फाइल ऐसा फिर फेंक दिया, समझ में आ गया, बोले गोली तो डस्टबिन में डाल दो, बोले ऐसा ही। तो कितना टेंशन, हमको टेंशन आ गया था कि कुछ नहीं हो जाए, कि भाई हम थे 7-8 महीने से, लेकिन फिर भी पूरा विश्वास तो नहीं आया था ना, अभी 5-5.5 साल के बाद ऐसा लगता है नहीं सब ये फिर कनेक्ट करते हैं। और जैसे 1 बजे से के बाद ही जूस लेने का है, जैसे हम लोग सुबह से काम में निकल जाते हैं, हाँ, तो वो जूस प्रिजर्व करके बना के ले जा सकते हैं या कुछ जूस तो ले सकते हैं, जैसे हमने उसमें नींबू और नमक नहीं डाला तो हम ले जा सकते हैं, और 1-2 घंटे तो भी, 1-आध घंटा तो ग्रीन जूस भी रहता वो है। मेरे लिए मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं है, अभी मेरा जो दामाद है वो असिस्टेंट कमिश्नर है, उसका भी ऐसा बिजी शेड्यूल है, तो हम क्या करते हैं कि उसको नारियल पानी तो कहीं पे भी मिलता है, तो उसको बोलते हैं कि तुम उधर से उधर नारियल पानी पी लो, तो एक नारियल पानी एक
पाइनएप्पल या किसका भी जूस वो पी लेता है। और फिर हम उसको ढेर सारा सलाद उसको दे देती हूँ। ये नहीं उसको वेजिटेबल नहीं खाते हैं, उसमें नारियल का दूध और उसमें सारे फ्रूट्स और थोड़ा स्मूदी और उसमें सब फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स सब डाल के ऐसा बड़ा बना के दे देती है। ठंड फ्रीजर में रखता है, फिर 2:30-3 बजे खाता है। तो पहला फूड उसका 2:30-3 बजे जाता है। तो तब से कितना बढ़िया चल रहा है उसका। नहीं तो बड़ा बहुत सारे प्रॉब्लम थे उसको। तो स्मूदी बना के ऐसा देते हैं। हाँ, तो वो भी कैसा बनाना ये सब वो किताब में सब हाँ लिखा है। और ये है बीच बीच में एक दिन का उपवास रखना।